ट्राइफॉन्स, आज हम ट्राइफॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे वॉवेल्स होते हैं, डिप्थोंग होते हैं, ऐसे ही हमारा एक कंसेप्ट है ट्राइफॉन्स का, ठीक है, जिसको हम अपने आउटलाइंस में यूज़ करेंगे। ट्राइफॉन्स क्या है, लेट्स सी। ट्राइफॉन्स इज यूनियन ऑफ ए डिप्थोंग प्लस वन वॉवेल। ट्राइफॉन क्या है, एक संघ है, यूनियन है डिप्थोंग प्लस वन वॉवेल का। मीन्स डिप्थोंग के साथ एक वॉवेल की साउंड और आए तो उसको हम ट्राइफॉन कहते हैं, ठीक है। डिप्थोंग प्लस वॉवेल साउंड, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था डिप्थोंग क्या होता है, डिप्थोंग दो वॉवेल साउंड से बनता है। डिप्थोंग में दो वॉवेल साउंड एक साथ आता है, वो हमारा डिप्थोंग है। अब डिप्थोंग के साथ एक वॉवेल साउंड और ऐड होती है, वो हमारा ट्राइफॉन कहलाता है, ठीक है, वो हमारा ट्राइफॉन है। द फर्स्ट साउंड इज़ ऑलवेज दैट ऑफ ए डिप्थोंग। जो फर्स्ट साउंड होगी किसी भी आउटलाइन में, किसी भी वर्ड में, वो फर्स्ट साउंड डिप्थोंग की होगी। डिप्थोंग साउंड के बाद वॉवेल आएगा, वो ट्राइफॉन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले वॉवेल साउंड आ रहा है देन डिप्थोंग, नहीं, फर्स्ट साउंड ऑलवेज ऑफ ए डिप्थोंग। इफ ए वॉवेल कम्स आफ्टर ए डिप्थोंग, a small tick is attached to that diphthong in the opposite direction. अगर वॉवेल आता है डिप्थोंग साउंड के बाद, उस केस में हम क्या करेंगे, डिप्थोंग के साथ हम एक स्मॉल टिक अटैच करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। जो डिप्थोंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जो ये इंडिकेट करेगा, ये हमें बताएगा कि इसमें डिप्थोंग के साथ एक वॉवेल साउंड और आ रहा है, ठीक है। This tick will indicate that there is a vowel after diphthong but will not indicate which is that vowel. अब वो टिक हमें ये तो इंडिकेट करेगा कि डिप्थोंग के साथ एक वॉवेल है, बट हमें ये इंडिकेट नहीं करेगा वो कौन से वॉवेल की साउंड है। तो ये आपको खुद से ही आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, आपको खुद से रीड करना है कि वो कौन सा वॉवेल है, ठीक है। इसके लिए आपकी रीडिंग शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप सारे आउटलाइंस को रीड कर सकें, ठीक है। सो क्या है, डिप्थोंग के बाद हम एक टिक लगाएंगे, स्मॉल टिक, जो ये इंडिकेट करेगा कि डिप्थोंग के बाद एक हमारा वॉवेल आ रहा है, बट कौन सा वॉवेल है ये हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो ये है हमारा ट्राइफॉन। क्या है, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ट्राइफॉन इज ए यूनियन ऑफ ए डिप्थोंग प्लस वन वॉवेल साउंड, ठीक है। डिप्थोंग के साथ एक वॉवेल की साउंड, वो कोई सी भी साउंड हो सकता है वॉवेल की। हमारे 12 वॉवेल्स हैं, 12 वॉवेल में से कोई सा भी साउंड हो सकता है, बट आएगा डिप्थोंग के साथ, और डिप्थोंग पहले आएगा एंड उसके बाद वॉवेल का साउंड आएगा, ओके। तो ये है हमारा ट्राइफॉन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डायरी, डी एंड डाउनवर्ड आर, डाई, डिप्थोंग एंड वॉवेल, बोथ साउंड इज कमिंग टुगेदर। सो हम लगाएंगे डाई, ये हमारा डाई हो गया, एंड वॉवेल की साउंड आ रही है तो हम इसमें एक टिक लगाएंगे। सो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे डिप्थोंग के साथ वॉवेल का जो साउंड है वो भी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइफॉन, जहाँ पे डिप्थोंग और वॉवेल दोनों का जो साउंड है एक साथ आ रहा हो। क्लियर? नेक्स्ट इज लॉयल, लॉ एंड यल, लॉयल। सो आओ की लॉ यल, लॉयल। क्लियर? आओ की साउंड एंड वॉवेल साउंड एक साथ है,
loyal. Buying, B and ing. So buy, I, A. Diphthong and vowel by, and I. दो vowel sound, diphthong and vowel दो sound एक साथ आ रही है. So take, buying. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा जब diphthong की and vowel की साउंड एक साथ आए तो हम वो ट्राइफॉन होता है. एंड उसको ट्राइफॉन को हम कैसे शो करते हैं हमारी आउटलाइन में एक टिक के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट इज वाया. हो गया हमारा वाया. फीवर, फ्यूवर. सो फ्यूवर. क्लियर, फ्यूअर. Next is enjoying, enjoying, enjoying. ठीक है, same here. Diphthong and vowel sounds coming together. Enjoying. Clear? So ये हो गए हमारे examples ट्राइफॉन्स की. ओके, डायरी, लॉयल, बाइंग, वाया, फीवर, एंजॉइंग. इन ऑल द एग्जाम्पल्स diphthong and vowel sounds are coming together, so they are all the examples are triphones. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.